हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड मैथ्स। और शुरुआत करेंगे आज एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अभी तक हम इंटीग्रेशन की मदद से अब उसके एप्लीकेशन से हम कर्व्स के एरिया कैसे निकालते हैं वो सब हम चीजें आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। एरिया अंडर सिंपल कर्व, यानी कोई भी कर्व देखा है उसके अंडर एरिया कैसे लेट। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स वी एनी कर्व। मान लीजिए बाई एफ एक्स कर्व है और हम लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस माइनस एक्स होता है, ये वाई एक्सिस और ये माइनस वाई। अब मान लीजिए कोई कर्व ले रहे हैं हम, ये सी डी कोई कर्व लिया हमने, सी और डी कोई कर्व है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है और इसका प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे है ये है ए और वी। ये आपका कर्व हो गया वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो हमारा कोई ए पॉइंट है, ये है कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे एक्स बराबर ए, और ये है ओ से ओरिजिन से एक्स बराबर ए डिस्टेंस पे ए पॉइंट है, और बी पॉइंट है एक्स बराबर बी डिस्टेंस पे। तो हम इसका अगर इंक्लोज एरिया इस कर्व के द्वारा जो एक्सिस के इंक्लोज एरिया है, ये वाला एरिया है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? मान लीजिए छोटी छोटी स्ट्रिप से बना हुआ मान सकते हैं। जैसे एक स्ट्रिप ए बना ली, एलिमेंट्री स्ट्रिप, इसे क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री स्ट्रिप। जैसे इस तरह की हमने बहुत सारी एलिमेंट्री स्ट्रिप्स बना ली, इधर 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 इधर। अब किसी एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और उसके जो लिमिट्स हैं एक्स टू ए और एक्स टू बी वो लगा के पूरे का एरिया निकाल देंगे। तो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका लेंथ क्या हो जाएगी? बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहा है तो बाई इसकी हो जाएगी लेंथ। और इसका हमने एलिमेंट्री एरिया का इसकी जो विड्थ है वो हमने बहुत नॉमिनल मान लिया dx। कितने डिस्टेंस है इसकी? dx। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? बाई लेंथ इंटू विड्थ बाई इंटू dx। तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या हो जाएगा? बाई इंटू डी एक्स। और बाई क्या है? डिस्टेंस है, तो बाई को क्या ले सकते हैं? मॉड बाई इंटू डी एक्स। और इसी तरह से अब हम इस एक स्टेप की मदद से पूरे का एरिया निकालें तो क्या होगा? एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? आइए हम एरिया क्या निकाल रहे हैं, हमें इनक्लोज एरिया भी निकालना है, ए बी सी डी। आइए एरिया ऑफ ए बी सी डी ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया कितना था? मॉड बाई डी एक्स। और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक लिमिट जाएगी आपका। तो ए टू बी मॉड बाई डी एक्स। और मॉड बाई को क्या लिख सकते हैं? बाई की जगह हम एफ एक्स लगा लीजिए, क्योंकि बाई इक्वल टू क्या है हमारा? एफ एक्स है। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा अगर कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है तो उसका एरिया निकालने का मेथड हुआ। अब ये तो सेकंड टाइप अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए, ये तो बाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स टू एफ वाई दे दी जाए तो लेट मान लीजिए फंक्शन आपका कर्व है एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो उसको कैसे लेंगे? देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो हमारा कोई कर्व इस तरह से होगा,
और बाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन इस तरह जाएगा, यानी सी डी कोई कर्व मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई माइनस एक्स माइनस वाई ओरिजिन, और ये ए पॉइंट होगा कोई और ये बी पॉइंट वाई एक्सिस पे, तो ये वाई इक्वल टू ए मान लेते हैं इस पॉइंट को, वाई इक्वल टू बी इस पॉइंट को मान लेते हैं, मान लीजिए वाई इक्वल टू ए पे, ए पॉइंट ये हमें प्रोडक्शन आ रहा है इसका, तो हमें एरिया क्या निकालना है, ये कर्व क्या हो गया एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब इस कर्व का जो एरिया आएगा वो क्या होगा ए बी सी डी, इस ये जो इंक्लूड एरिया, ये पूरा एरिया निकालना है एक्सिस बाई एक्सिस की तरफ, तो हम क्या करेंगे एक स्टेप यहाँ पे ऐसे ले लेंगे इससे हॉरिजॉन्टल। अब स्टेप ये ले ली, ऐसी छोटी छोटी स्टेप से बना हुआ मान लेंगे इस एरिया को। अब इस एरिया का लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस की ओर जा रही है तो लेंथ हो जाएगी एक्स, और इसकी जो विड्थ बनेगी वो क्या बनेगी, विड्थ बन जाएगी डी वाई, क्योंकि बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है विड्थ। तो इस एलिमेंट्री स्टेप का एरिया क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई। तो एरिया ऑफ इस केस में एलिमेंट्री स्टेप तो ये जाएगा मॉड एक्स इंटू डी वाई। मॉड एक्स लिया लेंथ है इसलिए आप मॉड एक्स ले सकते हैं इसमें। तो एरिया ऑफ enclosed by curve x इक्वल टू एफ वाई। आइए क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्री स्टेप का एरिया क्या है मॉड एक्स इंटू डी वाई, और लिमिट कहां से आएगी बाई इक्वल टू ए से बाई इक्वल टू बी तक पूरा ग्राफ आ रहा है, तो बाई इक्वल टू ए से बाई इक्वल टू बी। हम जो लिमिट लेंगे वो जिसके रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे डी वाई के हैं तो बाई की लिमिट्स लेंगे, बाई की जो भी लिमिट्स आएंगी, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स की लिमिट लेंगे, एक्स बराबर ए टू बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए टू बी एफ वाई डी वाई। ये आपका एरिया निकालने के दोनों के फॉर्मूला हो गए, दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आप शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। और मैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एक थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही, और मैं साथ में बताता चलूंगा, क्योंकि एक तो ऑरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है ग्राफ, और वो सब चीजें आप उसमें साथ ही साथ देखते चलेंगे। जैसे आप क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 एंड दी बाई एक्सिस इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट हम पहले कर्व को देखेंगे। कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी x में इवन पावर है, x में इवन पावर है, तो इसमें मतलब कि कर्व का जो सिमेट्री है वो बाई एक्सिस के दोनों तरफ है। तो सबसे पहली चीज x इक्वल टू 0 पे बाई इक्वल टू 0, तो कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि हमें एक छोटा सा कर्व को एक रफ फिगर बनाएंगे कर्व का, जिससे कि उससे हमें एरिया निकालने में सॉलिड हो जाए उस हिसाब से। तो एक्स स्क्वायर 4y पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास हो रहा है, और
कर्व इज इवन पावर ऑफ एक्स। कर्व इज एन इवन पावर ऑफ एक्स, इट मीन्स क्या होगा इसका मतलब, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यानी अगर x इवन है, x की पावर इवन है तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, अगर y की पावर इवन है तो x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो ये कर्व हुआ x एक्सिस के सिमेट्रिकल। तो ये क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये हमारा पैराबोला है और ये पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो कैसे बनेगा, ये कोई हमारा पैराबोला हो गया, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन से बनाएंगे इसे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये हो गया पैराबोला इसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। अब हमें क्या दिया पॉइंट, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 2 मान लो ये कोई पॉइंट है और y इक्वल टू 4 ये कोई पॉइंट है। y इक्वल टू 2 लोगे तो ये लाइन जाएगी और y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 ये पॉइंट। तो हमें एरिया कौन सा निकालना पड़ेगा अभी, y एक्सिस साइड में। तो ये वाला जो एरिया है, ये टोटल एरिया, हमें ये एरिया निकालना है इसका। तो इस एरिया के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ABCD कोई नाम भी दे सकते हैं आप देना चाहें तो, ABCD। और इसमें स्ट्रिप लेंगे तो हम कैसे लेंगे, इसमें इस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा dy हो जाएगा इधर और ये x। तो सैडेड रीजन ABCD, तो हमारा x dy और लिमिट हमारी कहां से हो जाएंगी, y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4 तक हमारी लिमिट हो जाएगी, 2 से 4 मोड x dy। अब x की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बराबर 4y है तो x बराबर हो जाएगा 2√y, प्लस माइनस वाइस होगा, लेकिन हमें क्या लेना है मॉड x, तो प्लस वाला साइन लेंगे बस, 2 to 4 2√y dy। तो स्टूडेंट ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए। 2 तो बाहर आ गया, 2 से 4 y पे पावर 1/2 dy, 2 y पे पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट है 2 से 4 2 और ये हो जाएगा y पे पावर 3/2 और ये 1/2 और 1 3/2 और 3/2 पर जाएगा तो ये 2/3, 2 से 4 लिमिट लगा दीजिए, 4/3 y पे लिमिट 4 लगाओ तो 4 पे पावर 3/2, अब माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो 2 पे पावर 3/2। ये इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, 4/3 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 पे पावर क्यू यानी 8 और माइनस 2 का 3/2 2 इंटू √2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, 2√2, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 8/3 4 माइनस √2। और ये हमारा एरिया है, तो एरिया किसमें लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट।
तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या है, कर्व ट्रेस करना है। जो भी कंडीशन दे रखी है, ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन से जाना चाहिए, और जो भी लाइन और वो दे रखा है वो कंडीशन उसमें लगा देनी है, और ये इंडिकेशन जो लिमिट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग लगा दो, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now student, take question number 6. Exercise 8.1, question number 6. Question number 6 है, find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis line x बराबर √3y and the circle x square plus y square बराबर 4। x square plus y square बराबर 4, ये आपका सर्कल है और लाइन दे रखी है हमें x बराबर √3y। या इसे लिख सकते हैं y बराबर x अपॉन √3। अब देखिए ये है हमारा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए की रेडियस ए बराबर 2, तो 2 रेडियस का एक सर्कल बनाइए। ये आपका सर्कल हो गया, 2 रेडियस का है, तो मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये उसकी ओरिजिन हुई, ओरिजिन से 2 0, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ये बाई एक्सिस, ये माइनस एक्स माइनस, ओरिजिन से 2 0 पे ये हो जाएगा 0 2, ये पॉइंट हो जाएगा 0 -2, और ये -2 0, ये आपका हो गया सर्कल। तो अब इसके आगे देखिए, इसका एक्स और वाई स्क्वायर बराबर 4, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास लाइन है वाई इक्वल टू एक्स अपॉन √3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करेंगे, वाई इक्वल टू एक्स बाई √3 रखते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर वाई की जगह रखेंगे एक्स बाई √3, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 1 4x स्क्वायर बराबर 3 इंटू 4 12, एक्स स्क्वायर बराबर 3, और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3। और प्लस माइनस √3 2 में रख दीजिए, 2 में रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3 बाई √3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। और हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ 1 and 2 इज 1 मतलब स्क्वायर, और ये जो x के प्लस x के बराबर 4, और लाइन x बराबर √3y, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कर लिए, √3 और 1 ले लीजिए, √3 और 1 इंटरसेक्शन। अब हमारी जो लाइन होगी वो कहाँ होगी, x बराबर √3y है, तो ये कहाँ से x बराबर 0 पे क्या होगा, x बराबर 0 पे y बराबर 0, यानी ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, लाइन एक तो ओरिजिन से पास हो रही है, एक पॉइंट ये आ जाएगा। एक हमारा √3 और 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके साथ में, सर्किल के साथ में, तो √3 पॉइंट कहाँ होगा, ये 2 है, तो 2 से √3 1.73 यहाँ पे होगा कहीं, √3, 0, और 1 मान लो इसके हाफ पे आएगा ये, तो ये लगभग यहाँ पे होगा, दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट,
तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, √3, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन जाएगी यहाँ से, ये लाइन यहाँ ड्रॉ करेगी, तो ये हो जाएगी लाइन x बराबर √3y और पॉइंट हो जाएगा ये √3, 1। ये तो हमारा हो गया x² प्लस y² बराबर 4 सर्किल, ये हो गई लाइन और इनसे पास कर रही है। तो अब जो हमें जो रीजन निकालना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का रीजन चाहिए, लाइन और x एक्सिस के बीच का, x एक्सिस और है साथ में x एक्सिस, तो ये वाला लाइन से ये वाला और ये वाला टोटल रीजन। तो अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दें इस पे लाइन से और x एक्सिस पे, तो ये वाला रीजन वो है लाइन के अंडर में आ गया, यानी ये वाला रीजन अगर इसे हम मान लें O A B और ये पॉइंट C, तो O A B तो लाइन के अंडर में आया। अब इधर वाला जो ये रीजन बचेगा ये क्या है, सर्कल के अंडर में आ रहा है, तो A B C सर्कल के अंडर में आ रहा है। तो हमें रीजन क्या निकालना है, एक तो लाइन के अंडर में O A B और A B C सर्कल के अंडर में, तो दोनों को निकालेंगे। दोनों कैसे निकालेंगे, या फिर एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया अंडरलाइन x बराबर √3y। अब ये इसके लिए लिमिट कहां से जाएगी, ओ ओरिजिन से लेके और √3 तक है, 0 to √3 तक जा रही है। अब प्लस क्या करेंगे इसमें, एरिया अंडर स्क्वायर x² प्लस y² बराबर 4। अब इसकी लिमिट कहां से जाएगी, अब √3 से लेके और इस एरिया तो यहां तक ही तो लेना है, √3 से 2 तक, √3 to 2। तो अब इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें निकालो एरिया अंडर लाइन x बराबर √3y, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मान लो y1 dx, y1 इसकी एक स्टेप इधर ले लो ऐसे, क्या हो, तो ये हो जाएगी y1 और ये dx इसकी, और एक इसमें ले लो ये y2 और dx, तो y1 dx प्लस, और लिमिट इसके लिए क्या हो जाएंगी, 0 से √3, और इसके लिए हो जाएंगी y2 dx √3 से 2। अब y1 हमारा कहां से आएगा, लाइन का इक्वेशन है, तो y1 हमारा x/√3, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से √3 x/√3 dx प्लस y2 हमारा क्या आ जाएगा, y2 हम यहां से निकालेंगे, तो y² बराबर क्या होता है, 4 - x², और y बराबर हो जाएगा √4 - x²। तो y2 हमारा ये लिख देंगे इसको √3/2, 3 से 2 लिमिट, और √4 को लिख सकते हैं 2² - x² dx। ये तो x का तो x² 2 हो जाएगा, और √2² - x², तो इसका एक फॉर्मूला होता है √a² - x² बराबर x/2 √a² - x² प्लस x/2 a²/2 साइन इनवर्स x/a। इसमें ये फॉर्मूला लगाइए और ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 √3, और लिमिट हो जाएगी 0 से √3 प्लस a² - x² फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, 2², एक ये पे 2 x ये पे x है, तो बराबर हो जाए प्लस x/2 √4 - x² प्लस a²/2, तो a² हो जाए 4/2 साइन इनवर्स x/2, इसका लिमिट लगा दीजिए √3 to 2। अब देखिए x² पे पहले लिमिट लाएंगे √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/2√3, और 0 लगाएंगे x² तो ये 0 हो जाएगा, प्लस अब 2 लगाइए तो x की जगह पे 2/2
√4 - 4 एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का 4 प्लस ये 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स ये पे 2 रखिए, साइन इनवर्स 2/2, ये तो हो गया अपर लिमिट लगाई 2 इसमें। अब लोअर लिमिट लगा दो √3, तो ये हो जाएगा माइनस का √3/2 और 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3 से 3 गया, √3 टाइम 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 4 0 हो गया, ये तो फिर पूरा ही टर्म 0। 2 साइन इनवर्स 1, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 माइनस √3/2, ये हो जाएगा 1, 1 का √1 तो माइनस √3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स √3, साइन इनवर्स √3 का होता है आपका π/3 माइनस का 2 π/3, √3 से √3 कैंसिल आउट, √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई माइनस 2/3, ये हो जाएगा पाई माइनस 2π/3, आंसर आ जाएगा π/3। और π/3 क्या हुआ, ये स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो जाएगा। सीधा इसमें एक रफ फिगर बना लीजिए, स्क्वायर है, लाइन है, दोनों की लाइन के अंडर में जो भी आएगा फिगर, जो क्वेश्चन में दे रखा वो, जैसे इसमें दे रखा था एक्स एक्स और लाइन के बीच में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा था। और इसमें भी पूछता तो इसका फिर हमें बाई एक्सिस की तरफ, एक्सिस की तरफ ये वाला ये भी निकालना पड़ता, तो ये और ये ट्वाइस हो जाता, 2 टाइम्स हो जाता है, इसका 2 कर देते बस। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो y बराबर एक्स स्क्वायर देखेंगे तो इवन पावर ऑफ x है, इवन पावर x है तो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। तो इसका फिगर जो बनाएंगे ये बनेगा इस तरह से, ये आपका पैराबोल हो जाएगा y = x। अब हमारा y = mod x। mod x क्या होता है, y = x when x is greater than 0 minus x when आपका x is smaller than 0। तो x की वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगी, जब इसकी वैल्यू होती है y = x, और x वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा टर्म, तो ऐसे मानेंगे तो इवन रहेगा फंक्शन। तो इसका जो आपका y = x जैसे लाइन होती है इस तरह से जाती है और ऐसे ही जाएगी नेगेटिव एक्सिस की तरफ, ये y = mod x बनता है। अब जैसे y = x इसमें पुट करें हम क्वेश्चन इक्वेशन 1 में, तो y = x के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएंगे इसके, तो y = x पुट कर दीजिए इसमें, तो x बराबर x² माइनस x बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो 0 x बराबर 0 आएगा या फिर x बराबर 1 आएगा। तो x बराबर 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, ये तो ओरिजिन से पास हो ही रहा है, ये x माइनस x, ये y माइनस y। अब x बराबर 1 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर 1 हो जाएगा।
तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो इसके हो जाएंगे 1 1। अब y इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे, तो माइनस एक्स यहाँ पे रख दो, तो माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएंगे 0 और माइनस 1। 0 0 पे तो 0 है ही, माइनस 1 पे रखेंगे, इसमें माइनस 1 रखेंगे तो y बराबर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो एक पॉइंट हो जाएंगे माइनस 1 1। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर मॉड x इज 1 1 रहेगा, माइनस 1 1 रहेगा। तो 1 1 तो ये पॉइंट हो जाएगा, और माइनस 1 और 1 ये पॉइंट हो जाएगा। इसे कोई नाम दे लीजिए, ए दे दीजिए और बी दे दीजिए, ए कर्व का मान सी कर दीजिए और डी कर दीजिए। तो हमें जो रीजन निकालना है वो कौन सा रीजन निकालना पड़ेगा? ये वाला जो रीजन है इन दोनों के बीच का। तो ये एक तरफ का रीजन निकाल लीजिए, उसी का ट्वाइस कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा? रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2 टाइम्स ऑफ द एरिया, इसका हो जाएगा जो भी आएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं? 2 इंटू इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है इसमें? ऊपर आ रहा है बाई इक्वल टू मॉड एक्स वाला, और नीचे हमारा है इसमें ये है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ रहा है बाई इक्वल टू एक्स। तो बाई इक्वल टू एक्स और बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये वाला फंक्शन हम क्या मान लेंगे? इसे बाई 2 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं y1। हमेशा ऊपर जो ग्राफ आए उसको मानेंगे y2 फंक्शन, और जो नीचे ग्राफ आएगा एक्सिस की तरफ उसे मानेंगे y1 ग्राफ। तो यहाँ पे लेंगे हम y2 माइनस y1 इंटू dx, यानी इन दोनों के बीच का जो भी रीजन निकालना है, तो दो ग्राफ के बीच में निकालना है, तो y2 माइनस y1 कर देंगे इंटू dx, और लिमिट हो जाएंगी हमारी ओरिजिन से चल रही है और 1 तक जा रही है। x कहाँ तक पहुंच रहा है? 1 तक, तो 0 से 1, और जितना एरिया ये है उतना एरिया इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये हमारा ट्वाइस हो जाएगा। 2 टाइम चलिए 0 से 1 y2 माइनस y1 dx। अब 0 से 1 2 टाइम्स y2 क्या लिया है हमारा? y2 ऊपर है, तो ये लाइन का इक्वेशन है y बराबर x, क्योंकि हम लिमिट x माइनस y1 कहां से आएगा? यहां से आएगा माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी y2 कौन सा लेंगे? जो ऊपर की तरफ ग्राफ रहेगा वो हमारा y2 रहेगा फंक्शन, और नीचे जो y1 आएगा वो नीचे वाला ग्राफ आएगा। तो ये इसके दोनों के बीच का रीजन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स स्क्वायर का x3 और लिमिट लगा दो 0 से 1, तो ये हो जाएगा 2 1 लगाएंगे तो 1/2 माइनस 1/3, और ये करेंगे तो ये 0 और 0, 0 रखने पर लो लिमिट में दोनों 0 हो जाएंगे। 1/2 माइनस 1/3, तो ये सॉल्व कर लो। 2 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस 2/6, 3 माइनस 2/6, 2 इंटू 1/6 1/3, ये इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सिंपल है, अगर दो कर्व दे रखे हैं और दोनों कर्व के बीच का कोई रीजन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाला जो रीजन आएगा उसमें से, उस ग्राफ में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y1 इंटू dx कर देंगे। लिमिट हमारी यहाँ से 0 से चल रही है और 1 तक जा रही है, x एक्सिस पे जा रही है dx की तरफ, तो हम इसमें x एक्सिस की तरफ लेंगे। तो ये हमारा dx है, 0 से 1 dx, सॉल्व कर दो, आंसर आया 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये था
क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 खत्म होती है। और स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।